तो एक समय की बात है, ये एक समय की बात है, और ये सुना लगा कर ध्यान, ये सीता के संग महल में तो बैठे हैं भगवान। प्रिय विद्वान साथियों, आपके सामने जो हरि कीर्तन प्रस्तुत किया जा रहा है वो हिंदू धर्म में परम ग्रंथ जिसे रामायण कहते हैं उसमें से प्रसंग लिया गया है। कीर्तन या प्रसंग का नाम है सिया वनवास। रामायण का यह अंतिम छोर है। सीता जी को वनवास दिया जाता है और वनवास देने के लिए कई बिंदु हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। देखिए, पहला बिंदु तो यह है कि मां कैकेयी के द्वारा सीता जी के हाथों के माध्यम से रावण का चित्र बनवाना, और जिसका परिणाम यह निकलता है कैकेयी कहती है, बेटा राम, तेने तो 14 वर्ष के वनवास में बड़े कष्ट झेले हैं, लेकिन तेरी जो धर्मपत्नी है वो अशोक वाटिका में आराम से रही है, रावण के दर्शन करती रही है। क्योंकि मुझे मालूम हुआ है, मैंने उससे रावण का चित्र बनवाया और उसने बड़ी आसानी से चित्र बना दिया। तो बेटा, मुझे बड़ा दुख है कि ये आपकी धर्मपत्नी अपवित्र है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बेटा इसको तू वनवास के लिए भेज दे। एक बिंदु तो यहां आता है। दूसरा बिंदु आता है बाल्यावस्था में तोता मैना वाली कहानी जो आप जानते हैं। तीसरा बिंदु है जब भगवान राम 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद अयोध्या में आते हैं, रामराज चलता है, एक धोबी के द्वारा ताना दिया जाता है, धोबिन को दुत्कारा फटकारा जाता है। ये प्रसंग है। देखिए, भगवान राम ने मां कैकेयी के वचनों को मानते हुए लक्ष्मण जी दरबार में बुलाए जाते हैं। कहते हैं लक्ष्मण जी के, हे लक्ष्मण, मेरा आदेश है कि आप सीता को वनवास ले जाइए। जब लक्ष्मण जी इस बात को सुनते हैं तो धक्का लगता है, भैया मां सीता जी है, मैंने उनके चरणों की सेवा की है और आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं। लेकिन भगवान राम ने क्रोध करके कहा कि लक्ष्मण, मैं राजा हूं और राजा मर्यादाओं में बंधा हुआ होता है, इसलिए मैंने प्रजा की आवाज को सुनकर के तुझे आदेश दिया है और अब ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी कही हुई बात को आप पालन करें, ले जाइए सीता जी को। प्रिय बंधुओं, मना करते हैं, चरण पकड़ लेते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं तो लक्ष्मण और सीता जी वन के लिए तैयार हो जाते हैं। नगरवासियों से उन्होंने विनय करते हैं। तो एक कली जिसमें, एक पायदान जिसमें ये मिलेगा आपको, दूसरे पायदान में लक्ष्मण को भी
भगवान राम दुत्कार फटकार करके भगा देंगे अयोध्या से। तो पहला प्रसंग ये है, तो बैठे ही भगवान पिया को मन की बात बताई, और मैं गर्भवती हूँ नाथ याद मैया बापनी की आई। सीता जी बहाना लेती है, हे पति परमेश्वर जी चलो बहुत बढ़िया। देखिए आपको पता है भगवान राम विष्णु अवतार हैं, सीता जी लक्ष्मी के अवतार हैं, वो नरलीला कर रहे हैं। तो लोकाचार में कहते हैं हे भगवान काफी दिन हो गए, मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊंगा। एक बात यह भी है प्रिय विद्वान साथियों, बहन बेटी पति का जो आभूषण होता है जब उसके शरीर में प्रवेश करता यानी उसमें दूसरा काल आता है, तो अपनी शर्मिंदगी को महसूस करते हुए वो पहले अपने माँ बाप से समय से पहले मिलने की चाहत करती है, क्योंकि बाद में उनके उधर से पुत्र होंगे, इसलिए वो इस बात कहती है। हे प्यारी जिया सुनो, ये समय बड़ा बलवान, ये तानो धोबी ने दियो, मेरे हिये में लगी गयो मान। हो रूप रावण का दिल में सिया के बसा, हो माता के कई ने मुझको बताया अभी, क्षेत्र जैसे हाथ से और बढ़ाया गया, काट लाओ उसे खुश रहूंगा तभी। ये कई कहती है बेटा रूप रावण रूप रावण का दिल में सिया के बता, और माता के कई ने मुझको बताया अभी, चित्र जैसे हाथ से और बनाया गया, काट लावो उसे खुश रहूंगा तभी। बेटा जिस हाथ से सीता जी ने रावण का चित्र बनाया है, मैं उसी हाथ को कटा लेकर देखना चाहती हूँ। प्रिय बंधुओं, माँ की आवाज को सुनकर ऐसा आदेश कर देते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी नगरवासियों से हाथ जोड़ के अश्रुधारा बह रही है। भगवान राम के चरण पकड़ लिए दोनों ने, और जनता जनार्दन से क्या कहना चाहते हैं वो, अरे हम तो चले बनवास। हे नगरवासियों, हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, अरे छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। अरे हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी
पनघट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। अरे कल तक तो बस अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेद, बदला जग ने भेद, हम बनवासी हो गए। छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। अरे हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। अरे हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छूटा अपना देश, हम बनवासी हो गए। ए भैया को आदेश मिला तो लक्ष्मण रंग रंगवायो। बैठाई सीता मैया दक्षिण दिश कुररथ बढ़वायो। ए चित्रकूट की तलहटी में वाल्मीकि आश्रम आयो। लक्ष्मण ने रथ रोक दिया, को आसन वहां पर बिछवायो। ये मन में करे विचार लखन जी, कैसी मुश्किल आई है। इतगरू तो कुआ दी के, इतगरू तो रखाई है। ये भैया को आदेश दिया का हाथ काट कर लाना है। बिना हाथ के लक्ष्मण तुमको मेरे डग नहीं आना है। ये कैसी रचना रचिए विधाता, हाथ काट में नहीं पाऊं। चाहे अग्नि में जल करके बस में यहीं पर हो जाऊं। ये चित बना नहीं लखन लाल ने, ऐसा मतो हो पायो है। इतने में ब्रह्मा ने भेजो बिचकर मरमा आयो है। ये चिंता छोड़ो लक्ष्मण जी में, ऐसी बुझा बनाऊंगा। जाकर देना रामचंद्र को सारा भेद बताओ। अरे वापिस कर माने ऐसी बोझा कर दई तैयार। ये सब चिन्ह जिया के कियो है वाको संगार। वापिस कर माने ऐसी बोझा कर दई तैयार। सब चिन्ह जिया के कियो है बाको सेंगार। अरे वापिस कर माने ऐसी बोझा कर दई तैयार। वो सब चिन्ह जिया के कियो है वाको संगार। वापिस कर माने ऐसी बोझा कर दई तैयार। सब चिन्ह जिया के कियो है बाको सेंगार। अरे डगली हाथ जब लियो लखन चल दियो, अवध में आयो, अवध में आयो। अरे महलन के भीतर बैठो भैया रामचंद्र जब पाया। महल के भीतर बैठो भैया रामचंद्र वहाँ पायो। महल के भीतर बैठो भैया रामचंद्र आयो। वो लक्ष्मण ने बताया, हाथ देख रघुनाथ बहुत शर्मायो, बहुत शर्मायो। अरे जाओ भैया महलन में माता के कई को बतलाओ। जाओ भैया महलन में माता के कई को बतलाओ। जाओ भैया महलन में माता के कई को बतलाओ। अरे भैया को भुजा बतलाई है, मन में भारी हर्षाई है। यह राम उदासी छाई है, मासिया मुनि डग आई है। जब वाल्मीकि हर्षाए हैं, वहाँ पियर के सब पाए हैं। मैया बापन ढग आई है, सबने वागड़ लगाई है। शुभ समय सिया को आयो है, वन पुत्र रतन एक पायो है। अरे वाल्मीकि ने नाम करणवा कुटिया पे करवाया। कुशा से पूजन किया लाल का, कुछ ये नाम धराया। वाल्मीकि ने नाम करणवा कुटिया पे करवाया। कुशा से पूजन किया लाल का, कुछ ये नाम धराया। अरे वाल्मीकि ने नाम करणवा कुटिया पे करवाया।
किया जब जच गई है, छोड़ अकेली रे बिन बालक को रास्ता में जब जा रही है। देख बंदरिया बच्चा के संग ममता माँ की जग गई है। बाप से आकर वहाँ कुटिया पे सुध को लेकर चल रही है। पीछे से मुनि वाल्मीकि जी कुटिया पे जब आए हैं, पलना में ललना नहीं पायो, बेभारी घबराए हैं। हाथों हाथ बढ़ाया लब को पलना में बैठाया है। जब सीता जी बाप से आई गोद में कुछ को पाया है। वाल्मीकि को चिंता हो गई, सीता को बतलाया है। समझ गई सब बात चटाटी, लब को भी अपनाया है। कि हो गए दो बेटा जवान, उन्होंने ज्ञान सिखाया है। वो कर दिए 16 कला निधान, सिया का मन हर्षाया है। हो गए दो बेटा जवान, गुरु ने ज्ञान सिखाया है। वो कर दिए 16 कला निधान, सिया का मन हर्षाया है। हो गए दो बेटा जवान, गुरु ने ज्ञान सिखाया है। वो कर दिए 16 कला निधान, सिया का मन हर्षाया है। हो गए दो बेटा जवान, गुरु ने ज्ञान सिखाया है। वो कर दिए 16 कला निधान, सिया का मन हर्षाया है। ये सिया बोली मन की खोली, ऐसो यतन बताओ, मिल जाए स्वामी फिर से मेरे। ऐसा व्रत बतलावो मुनिवरु, ऐसा व्रत बतलावो। ये बेटी सिया मिल जाए पिया, 9 दिन का व्रत करना। चरण खड़ा वो बना राम की, पूजन से दिन करना बेटी, पूजन से दिन करना। ये हरने फूल कमल को चाहिए, पूजा वासे होवे। बन बिछौना धरती में ही रैन बसेरा होवे। ये मुनिवर जीवा अवधपुरी में कमल फूल हैं भारे, लेकिन वहाँ श्री रामचंद्र के बहुत रखवारे। ये इतने में लबया कर बोला, आज्ञा माँ के पाऊं। व्रत प्रारंभ करो हे मैया, नित फूल मैं लाऊं। ये चलिए कमल फूल लेने को अवधपुरी में आया। समय दोपहरी का सरवर पे कोई रक्षक नहीं पाया। अरे फल में फूल कमल को लियो, बिखट के घर को चल दियो। रोजाना लब फूल को जावे, कोई रखवाड़ो वहाँ नहीं पावे। बिना 8 देखो आयो, बासर पर पे पैरो पायो। जब रन बगिया में घुस आयो, रोक्यो लब को रुक गयो था। अरे ये बालक नादान नहीं है, तो ज्ञान बाग रगे भर को बाग रगे। खट के घुस गयो आए के तू को पे नहीं है जबर को। खट के घुस गयो आए के तू को पे नहीं है जबर को। खट के घुस गयो आए के तू को पे नहीं है जबर को। वो जबरन चलियो भूल करिए ना, भूल हाल चल दियो हाल चल। अरे गिरो है सबने आए रे वको भब के रयो है जियो। गिरो है सबने आए रे वको भब के रयो है जियो। गिरो है सबने आए रे वको भब के रयो है जियो। लगे पकड़ में जब बालक को जो बदन में छाया है, बाणों से दूतों को उठाया, यज्ञशाला पहुंचाया है। 100 ये है यज्ञ राम का, वहाँ पे खेल दिखाया है। किया चम्मा रामचंद्र ने, मन भारियों घबराया है। लेकर के लब फूल कमल के माता को जब लाय दिया। जैसा हाल हुआ है संग में मैया को बतलाय दिया। सीता कर रही है उपवास, आज पिया मिलन की लग रही है। वो छोड़ अनजल को जब घास, वास धरती पे कर रही है। सीता कर रही है उपवास, आज पिया मिलन की लग रही है। वो छोड़ो अनजल को जब घास, वास धरती पे कर रही है। सीता कर रही है उपवास, आज पिया मिलन की लग रही है। वो छोड़ो अनजल को जब घास, वास धरती
धरती पे कर रही है। सीता कर रही है उपवास, आज पिया मिलन की लग रही है। छोड़ो अनजल को सब घास, बात धरती पे कर रही है। ये नदन पूरे हुए सिया के फूल तोड़ने सुध आया। हुई लड़ाई ये बासर पर पे लब से पियत नहीं रखाया। ये बाण से सैनिक उठवाए यज्ञशाला में पहुंचाए। तो भी राम समझ नहीं पाए सैनिक सारे घबराए। अरे सरवर सुनो हो वहाँ पे नहीं कोई आदि देवाड़ो। अरे लब ने ध्यान लही जब मन में नहीं कोई दिखो रखवाड़ो। सरवर सुनो हो वहाँ पे नहीं कोई आदि देवाड़ो। लब ने ध्यान लही जब मन में नहीं कोई दिखे रखवाड़ो। सरवर सुनो हो वहाँ पे नहीं कोई आदि देवाड़ो। अरे लब ने ध्यान लही जब मन में नहीं कोई दिखो रखवाड़ो। सरवर सुनो हो वहाँ पे नहीं कोई आदि देवाड़ो। लब ने ध्यान लही जब मन में नहीं कोई दिखे रखवाड़ो। हे लब ने भूल लियो सरवर से मैया कैठ के आया। जैसी बीती रे वाके संग में सारो हाल बतायो। हे इतने को श्री राम अवध में करे अचंबो भारी। छोटो सो बालक वापन को कैसो है बलधारी। ये खत्म करे नहीं वीर हमारे बाण से भिजवाए। है कोई वीर बड़ो बलशाली जिनके सब घबराए। ये इतने में श्री रामचंद्र को खबर दूत ने दैया। ये पेच नहीं खाई सबकी हर हमारी रे हुई है। अरे आए दरबार करी राम से पुकार बसे पड़ नहीं पार। ऐसो रुक गयो दर बल है अपार हो लखन की हार। सही मानो कर तार पार वाको नहीं पायो। अरे जो कोई सामे वाके जावे बाणन से वो अधरे उठावे। जो कोई सामे वाके जावे बाणन से वो अधरे उठावे। जो कोई सामे वाके जावे बाणन से वो अधरे उठावे। जो कोई सामे वाके जावे बाणन से वो अधरे उठावे। ओ नवस पूरे हुए सिया के घड़ी में लनगिरे आई है। असुमेघ यज्ञ किया वहाँ लब से हुई लड़ाई है। हर गई जब राम समर में मंत्री पास बुलाए हैं। जाओ पूछो वाल्मीकि से बालक कहाँ से आए हैं। आए दूत मुनि के ठग में आकर शीश नवाया है। बदलाया आदेश प्रभु का मुझे यो समझ आया है। श्री राम से कहना जाकर बालक दोनों आएंगे। जब कथा को अवधपुरी में कल का कर बतलाएंगे। सुबह हुई लब कुछ चल दिए अवधपुरी में आए हैं। जन्म कांड की कथा सुनाई रामचंद्र हर्षाए हैं। समझ गए श्री रामचंद्र जी सीता के सुत प्यारे हैं। आदम से सीता ले आओ ये आदेश हमारे हैं। लक्ष्मण अंगद शत्रुघ्न सब वाल्मीकि कैठ के आए। सुन करके आदेश राम का वाल्मीकि सीता लाए। आगे आगे वाल्मीकि पीछे पीछे सीता आई। माँ के पीछे लव कुश दोनों खुशी अवधपुर में। अरे सीता के संग में बैठे हैं दोनों राजकुमार। मुनि वाल्मीकि भी आकर के बैठे दरबार। सीता के संग में बैठे हैं दोनों राजकुमार। मुनि वाल्मीकि जी आकर के बैठे दरबार। अरे सीता के संग में बैठे हैं दोनों राजकुमार। मुनि वाल्मीकि भी आकर के बैठे दरबार। सीता के संग में बैठे हैं दोनों राजकुमार। मुनि वाल्मीकि जी आकर के बैठे दरबार। अरे दरबार राम का लगा हुआ अब
घड़ी पर जागी आई। आदेश मिला जब रामचंद्र को वाल्मीकि सौगंध गाई। तब कहा राम ने सीता को सबको विश्वास दिलाओगी तो अंगीकार करूं तुमको, नहीं बाप से बन को जाओगी। हे धरती मामला सीता की तो को आज तू आई, मेरी लाज रखो या दुनिया में ये घड़ी विपत की आई। सिंहासन देखो पृथ्वी से बाहर आया है, सीता जी उस पर बैठ गई, धरती में हाल समाया है। सबने ये चमत्कार देखा, फूलों की वर्षा हो रही है। हे धन्य धन्य सीता तुमको सारी दुनिया ये कह रही है। अरे सीता जी पल भर में हो गई देखो अंतर ध्यान, अरे व्याकुल हो गई रामचंद्र जी, मिट गए सब अरमान मान खुद ने कटवायो, राम को पार न पायो, मान खुद ने कटवायो, राम को पार न पायो। अरे सीता जी पल भर में हो गई देखो अंतर ध्यान, अरे व्याकुल हो गई रामचंद्र जी, मिट गए सब अरमान मान खुद ने कटवायो, राम को पार न पायो, मान खुद ने कटवायो, राम को पार न पायो। अरे सीता जी पल भर में हो गई देखो अंतर ध्यान, अरे व्याकुल हो गई रामचंद्र जी, मिट गए सब अरमान मान खुद ने घटवायो, राम को पार न पायो, मान खुद ने घटवायो, राम को पार न पायो। अरे सीता जी पल भर में हो गई देखो अंतर ध्यान, अरे व्याकुल हो गई रामचंद्र जी, मिट गए सब अरमान मान खुद ने घटवायो, राम को पार न पायो, मान खुद ने घटवायो, राम को पार न पायो। भगवान राम को जब मालूम पड़ी कि लक्ष्मण नकली हाथ लेकर के आया है, तो उन्होंने क्रोध कर से लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अरे तू भाई नहीं है, मैंने तुझे पता लगा लिया तेरा कि तू बड़ा धोखेबाज है, तेने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नकली हाथ पेश किया है। आप मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि मेरे सामने से तू यहां से चला जा, अन्यथा मैं तेरा कुछ भी कर सकता हूं। भगवान राम के जब ऐसे कटु वचन सुने, लक्ष्मण जी पैरों में गिर पड़े। भैया अरे मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, मैंने क्या किया है? आप मेरे अंतर्यामी हैं, हृदय के जानने वाले हैं नाथ, आप भला मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपके चरण रज को स्वीकार किया है, मां सीता जी के चरणों की सेवा की है, अब भला मैं आपके सिवा जा कहां सकता हूं? राम कहते हैं, लक्ष्मण मैंने कहा सुना नहीं, मेरी आंखों के सामने से चला जा, कहीं भी चला जा। लक्ष्मण सोचते हैं अब जाऊं कहां, भगवान के सिवा मेरा कहां स्थान है? तो लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोध करके क्या कहते हैं रामचंद्र जी, देखिए। हेलो ताहे लक्ष्मण तेने किया और मेरे संग में घात, ये नहीं मानी आज्ञा मेरी, तू लायो नकुली हाथ। अरे लक्ष्मण तेने मेरे आदेश की पालना नहीं की है, तेने धोखा किया है। ए चिल्लायो नकली हार, कैसे सकल में नहीं देखूं अब तेरी, ओ धीरे
तेरी, अरे मेरा ये आदेश निकल जा, अब मत करे तू तेरी। हो कर दो गलती क्षमा आज भैया मेरे, हो कैसे जाऊं तुम्हें छोड़ करके यहाँ, मेरा कोई नहीं और सिवाय आपके जो रह सकूंगा अकेला मैं जाकर वहाँ। कर दो गलती कर दो गलती क्षमा आज भैया मेरे, अरे कैसे जाऊं तुम्हें छोड़ कर के कहाँ, मेरा कोई नहीं और सिवा आपके रह सकूंगा अकेला मैं जाकर वहां। हे प्रभु, भला आपको छोड़ के कहां जा सकता हूं? आप तीन लोक के त्रिलोकी हैं, मैं आपके बगैर पल नहीं रह सकता। प्रिय विद्वान साथियों, जब लक्ष्मण जी को लात देकर के भगा दिया जाता है, चरण पकड़ लेते हैं, क्या कहते हैं वो देखिए भगवान राम से, तुम ही मेरे भैया हो, तुम ही मेरे भैया हो, तुम ही हो सहारे, तुम्हारे बिना अभी कोई ना हमारे, तुम ही मेरे भैया हो, तुम ही हो सहारे, तुम्हारे बिना अब कोई ना हमारे। तुम ही मेरे भैया हो, तुम ही हो सहारे, तुम्हारे बिना अब कोई ना हमारे। हाँ, तुम ही मेरे भैया हो, तुम ही हो सहारे, तुम्हारे बिना अब कोई ना हमारे। तुम ही मेरे भैया हो, तुम ही हो सहारे, तुम्हारे बिना अब कोई ना हमारे। तेरे बिना अब मैं रह ना सकूंगा, भैया किसी को मैं कह ना सकूंगा। हाँ, तेरे ही चरणों में दिन ये गुजारे, प्राणन प्यारे तो मैं आंखों की तारे। तुम ही मेरे भैया हो, तुम ही हो सहारे, तुम्हारे बिना अब कोई ना हमारे। ये जो कर चरण लखन चाल दिए, नैनों में आंसू भर ली। अरे देश निकालो दियो राम ने, लखन चले परोधि सबद जी बाहर आए, हुए हैं अपने पर आए। देश निकालो दियो राम ने, लगन चले परदेस अवध से बाहर आए। अपने पर आए। अरे देश निकालो दियो राम ने, लखन चले परदेस अवध से बाहर आए, हुए हैं अपने पर आए। देश निकालो दियो राम ने, लगन
हार लखन जब काशी नगरी आयो, भोला जी के दर्शन करके मन भारी हर्षायो। ये लक्ष्मण को जब सुनाई शिव को गुस्सा आयो, राम को बोलो होयो तू लक्ष्मण मेरे डिग क्यों आयो। ये राम को अहित करे जो जग में सबने में नहीं भावे, मेरी काशी नगरी में तू लक्ष्मण रे पहुंचावे। ये जा जा यहाँ से और कहीं जा क्यों मरवे को चावे, शरण उसी के जाओ लक्ष्मण जो कोई करे लगावे। ये समझ गए अब हाल लखन जी वापस भी तो आए हैं, कर कर याद पुरानी बातें नैन नीर भर आई। ये भली भली के साथ ये जग में बिगड़ी में कोई यार नहीं, एक तेना महलन में रहती अब कोई घरवार नहीं। ए हाँ छूट गए सड़क से मेरे अब नहीं ठौर ठिकाना है, इस दुनिया में नहीं कोई मेरा सारा जग वीराना है। एकदम लखन गिरो धरती पे मूर्छा को आई है, प्रकट हुई सीता जी वहाँ पे लक्ष्मण के डिग आई। ये हाथ लगायो जब सीता ने उस लखन को आयो है, दर्शन हो गए सीता माँ के मन भारी हर्षायो। वो सीता ने पकड़ो हाथ दियो जब साथ अवध को आई, अवध को आई चुनौती राम को रण भूमि में बुलवाई। चुनौती राम को रण भूमि में बुलवाई, चुनौती राम को रण भूमि में बुलवाई। देवर को नहीं है दोष करो अब होशनार ललकारे नार ललकारे, गई लड़ाई दोनों दल में कोई जीते कोई हारे। लड़ाई दोनों दल में कोई जीते कोई हारे, लड़ाई दोनों दल में कोई जीते कोई हारे। वो रघुवर ने छोड़े तीर होयो है धीर, पेच नहीं खावे पेच नहीं खावे। सीता के हाथ में चेट गिरा कर तीर हाल बग जावे, सीता के हाथ में चेट गिरा कर तीर हाल बग जावे, सीता के हाथ में चेट गिरा कर तीर हाल बग जावे। अरे जब रूप भयंकर धारो है सब रामा दल महारो है, सब दल में हाहाकार में चौरण में नहीं कोई वीर बचो, भगदड़ बच गई सब वीरन में कोई दिखो नहीं रण कीर्तन में कोई वीर नहीं आयो आडो रह गयो राम रण में टाडो। अरे हुई जब हार बसे बोली अब नार तू तो जगह को आधार दास लखन बेचारा, छोड़े तेने तीर हार गए तेरे तीर हाथ सही है शरीर तेने याको का बिगड़। अरे तेरो लक्ष्मण भैया जैसो सब दुनिया में नहीं कोई ऐसो, लक्ष्मण भैया जैसो सब दुनिया में नहीं कोई ऐसो, लक्ष्मण भैया जैसो सब दुनिया में नहीं कोई ऐसो, लक्ष्मण भैया जैसो सब दुनिया में नहीं कोई ऐसो। हाथ तेने भारी तीर चलाए खड़े हुए थे हाथ मेरे, दस से मचे नहीं हाथ हुए तो वापस आए तीर तेरे। कैसे सोची मन में तुमने लक्ष्मण हाथ काट लाया, जिसने सेवा करी जिंदगी उस पर मन को भरमाया। लक्ष्मण जैसे भैया को तुम जीवन भर नहीं पाओगे, छोड़ोगे तुम्हें लखन जति को जीवन भर पछताओगे। ज्ञान हुआ जब रामचंद्र को लक्ष्मण कह ढंगे आए हैं, दीन दशा लक्ष्मण की देखी नीर भरे आए हैं। मिल रही भुजा पसार सहोदर मन में खुशी मनाई है, हो गई अंतर ध्यान सिया जी मिल गई माँ पर छाए। ये प्रभु की माया अजब निराले नहीं कोई मायो पार हो, प्रभु की माया अजब निराले नहीं कोई मायो पार हो, प्रभु की माया अजब निराले नहीं कोई पायो पार हो, प्रभु की माया अजब निराले नहीं कोई मायो पार हो। सारा जग गोरख को धंधा, सारा जग गोरख को धंधा, इस कलयुग में ये कई भैया राम ही आधार, भैया राम ही आधार। सारा जग गोरख को धंधा,
बली की जय।